नमस्कार टेक्नीशियन भाई। जो हमारे इस समय नए टेक्नीशियन हैं, जो थोड़ा सा सीख रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, उनके लिए एक वीडियो हम आज डाल रहे हैं IFB फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की, जिसको हम डिसमेंटल करते हैं पूरी तरीके से। चूंकि ये मशीन में प्रॉब्लम क्या है, चेक करूँ। मशीन प्रॉब्लम ये है कि जब इसको हम चलाते हैं तो ये मशीन हमारी साउंड करती है। हम इसको जब घुमाते हैं, देखिए तो ये हमारी तरीके से साउंड करती है। तो इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि इसका बेसिकली बैरिंग टूटा हुआ है, बैरिंग इसका खराब हो चुका होता है। और बैरिंग चेंज करने के लिए हमें करना क्या पड़ता है, पूरा का पूरा मशीन को हम इधर खोलेंगे, पूरा पूरा डिसमेंटल करेंगे। डिसमेंटल करने के बाद में वापस इसमें फिर आके बैरिंग चेंज करके और इसके बाद वापस फिर इस मशीन को चालू करेंगे। अभी करना क्या होता है, पूरी मशीन को खोलने के लिए तरीका हमारा होता है कि एक एक पार्ट हम अपने आप से ऐसे खोलें ताकि दोबारा उसको वापस वहीं असेंबल कर सके। अगर हम किसी चीज को प्रॉपर ढंग से खोल लेंगे तो हम वापस असेंबल भी कर लेंगे। कोशिश ही करते हैं कि खोलते समय हम याद रखें कि चीजें हमें कहाँ कैसे मेंटेन करनी है और वापस हमें उसी जगह उस पार्ट को लगाना है। ताकि इसी कंडीशन में हम करने क्या स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को अपना, इसको डिसमेंटल करते हैं। पहले तो डिसमेंटल करने का तरीका है, हमने अपने बॉक्स खोल रखा है इसको, और बॉक्स खोलने के बाद में हम इसमें छोटे छोटे पार्ट्स को हटाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक हमारा ये एक वेटेड पार्ट लगा होता है, इसका हम बोल्ट खोल चुके हैं और इसको सबसे पहले हम इसको निकाल लेते हैं। इसको बहुत सावधानी से चीजों को मेंटेन करते हैं। बोल्ट लगे हुए हैं यहाँ पे, हम कोशिश करते हैं इसमें नट जो फंसा हुआ था इसको वापस वहीं फंसाते हैं ताकि हमें आसानी से उन चीजों को दोबारा से फिर मिल जाएंगे और हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी इधर उधर खोजने की। तो हम इसमें जैसे खोलते आते हैं वैसे लगाते जाते हैं। अभी इस पार्ट को जैसे हमें डिसमेंट करना है तो हमने क्या किया है, इसके पेच खोल के रखे हुए हैं, इसको निकाल लिया और इस पार्ट को मैंने यहाँ से खोल रखा है। आगे से पेच लगे होते हैं, ये दो पेच हमने इसमें खोल रखे हैं। खोलने के बाद में इसके एक पाइप हमारा ये लगा हुआ है और एक पाइप हमारा इनलेट लगा हुआ है, दिखाई एक नेट पाइप लगा हुआ है जिससे पानी का हमारा वाटर का फ्लो करता है। तो इसको मैंने खोल दिया और ये पूरा का पूरा पार्ट पूरा डिसमेंट हो गया है। अब हमें बहुत ज्यादा खोलने की आवश्यकता नहीं हुई, जितने आसानी से हम इसको खोल रखा है उतनी आसानी से वापस इसे मिल कर लेंगे। इसको आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हम एक काम करते हैं, पहले पीसीबी को निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने इसी पार्ट से निकाला हुआ था। पीसीबी निकालने का तरीका क्या होता है, निकालने का तरीका ये होता है, सबसे पहले इसमें ग्रिप लगी होती है। ये ग्रिप धीरे धीरे इसको खिसकाते हैं, ऐसे ऐसे करके हाथ से पकड़ के सपोर्ट करते हैं इसको, और ये देखो ग्रिप से अपनी बाहर आ जाती है। अब ये बाहर आ गई। अब इसके बाद में जो सॉकेट लगे हुए हैं, इस सॉकेट से हम इसको अलग कर लेते हैं। ये मैंने इसको अलग कर लिया है। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं इसको, आगे से फ्रंट खोलते हैं। फ्रंट खोल के ये हम ये निकाल लेते हैं। इसके बाद हम इसमें खोलेंगे, स्टार्ट करेंगे। ये पूरा का पूरा पार्ट हम निकाल के बाहर करेंगे। अब इसको निकालने का तरीका ये होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा होता है जो कि हमारे को ये गैस्केट बोलते हैं, इसको डोर गैस्केट होती है। इस डोर गैस्केट को निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ एक स्प्रिंग लगा होगा, तो स्प्रिंग को हम निकालते हैं पेचकस के सहारे से, और ये हमने इसमें निकाल लिया। डोर गैस्केट को हमने यहाँ से खींचेंगे ऐसे करके, और खींचने के बाद ये बाहर आ जाएगी। इसमें देखो इसका ग्लू चपक चुका है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब इसके बाद हम इसमें निकालेंगे ये वाला पार्ट। इस पार्ट को निकालने के लिए एक इसमें यहाँ पे पेच लगा होता है, ये एक पेच लगा होगा। इस पेच को सबसे पहले खोलना पड़ेगा। इसमें कई ऐसे पेच भी होंगे जो आपके रस्टेड होंगे और वो खुलने में परेशानी करेंगे। अब देखो इसमें ये पॉइंट है, एक पेच यहाँ लगा होता है, एक पेच लगा हुआ है, और इसको हम यहाँ से खोल लेंगे। इसके साथ एक डोर स्विच लगा होता है। ये डोर स्विच को हम इसके अंदर से डिसमेंटल कर लेंगे यहाँ से। तो इसमें पीछे ग्रिप नहीं होती है, सीधे सीधे हिला के निकालना होता है ये, और मशीन को थोड़ा सा हम मूवमेंट करेंगे। वो चीज़ फंसी नहीं है, इसमें पेच लगे होते हैं, वो पेच निकले हुए हैं पहले से, और इसको हम उठाएंगे। उठाने के बाद ये आसानी से निकल आएगा, क्योंकि इसमें ये ग्रिप फंसे होते हैं। ये दिखाइए इधर, ये ग्रिप होते हैं, ये ग्रिप लगा हुआ है, एक नीचे ग्रिप लगा हुआ है, ये
ये ग्रिप इसमें फंसते हैं ताकि आसानी से इसमें टिका रहे, इसके बाद में चल सके। इसको सावधानी से हम रख लेंगे क्योंकि इसमें ग्लास होता है, गिरने की संभावना रहती है। अब क्या करेंगे, अब इसको हम खोलना शुरू करेंगे। ये सबसे पहले इसको, इसका जो बैलेंसिंग है, बैलेंसिंग हमारे पत्थर से बनाई हुई एक स्लाइड होती है, उसे बनाया जाता है। इस बैलेंसिंग को हम स्टार्ट कर देंगे खोलना। तो ध्यान से निकालेंगे, कोशिश करेंगे छूटे ना, ताकि ये टूटे ना। और जरूर नहीं है कि मैं इधर दिखाना चाहूँगा कि जरूर नहीं कि आपके पॉइंट इस तरीके से ही लगे हों। हो सकता है इसके पॉइंट अलग तरीके से हो सकते हैं। किसी किसी मशीन में आपकी जो ओल्ड मशीनें होंगी, ओल्ड मॉडल होंगे, उनमें पत्थर आपके दो लगे होते हैं। एक इस साइड में ऐसे लगा होता है और एक इस साइड में ऐसे लगा होता है। तो इसको हम उसी तरीके से, जो भी होगा खोलते समय ध्यान दीजिएगा बोल्टों का कि क्या लगा हुआ है। और कोशिश करना है इस पत्थर को, बेसिकली इस पत्थर को बहुत सावधानी पूर्वक आपको एक साइड कर लेना है। टूट गया था दोबारा मिलेगा भी नहीं। अभी फिलहाल घर में जैसे है, जो ये यहाँ पे देखो हमारी मालकिन है ये घर की, तो बेसिकली ये आगे इसको हम अभी और प्रोसेस में लाते हैं। यहाँ से निकालने के बाद में अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस ड्रम को निकालने की कोशिश करेंगे। और ड्रम निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, पहले हमें इसकी मोटर निकालनी पड़ती है। मोटर निकालने के बाद में तब ये हमें ड्रम निकालना पड़ता है। और ड्रम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक दो नीचे सॉकर लगे होते हैं, दिखाइए, ये सॉकर लगे होते हैं। ये हमारा सॉकर लगा होता है, ये सॉकर हमें निकालना पड़ेगा। एक सॉकर हमारा इधर लगा होता है, इसको निकालना पड़ेगा। और इसके साथ साथ में ये मोटर लगी हुई है। तो सबसे पहले हम मोटर को हटाएंगे यहाँ से, और मोटर को हटाने के लिए हम इसके बैक में जाएंगे और इसके बाद हम सॉकर को निकालेंगे। तो हम बैक में चलते हैं। जो है ये हम इसको निकालेंगे, बेड निकाल देंगे। और बेसिकली जो हम आपको बता रहे थे कि आखिरकार ये मशीन हम क्यों खोलना चाह रहे थे, देखो खोलने की वजह है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जैसे बैरिंग लगे होते हैं, बैरिंग खराब हो चुके हैं। और बैरिंग खराब हो जाने के बाद में यहाँ पे जो ड्रम में पानी भरा होता है, वो धीरे धीरे करके देखो इस तरीके का यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है, यानी कि इसके बैरिंग बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। और ये प्रॉपर इसमें देखो वाटर यहाँ तक आ गया है। तो मोटर खोलने के लिए हमारे बेसिकली ये यहाँ पे एक वो लगे होते हैं, हमारे बोल्ट लगे होते हैं। ये दो तरीके के बोल्ट होते हैं, इसमें गोटी बेस में होते हैं, गोटी भी लग जाएगी, और चाहे पेचकस से या पेचकस से कर सकते हैं। और इस तरीके की ये बोल्ट निकाल लेंगे, इसमें खोल लेंगे इसको। में एक सॉकेट लगा होता है जो कि मोटर में करंट देता है। तो ये सॉकेट ऐसे ऐसे करके लूज करके निकाल लेंगे। साथ में इसके देखो, इसमें साथ में इसके एक हड्डियां लगियां होती हैं, तो जाके निकालते समय आराम से निकल आएगी। ये इसके साथ वायर के साथ जुड़ा हुआ है, जुड़ा रहने दीजिए। कोशिश करिए जिसको आपको हटाना है उसको ही हटाइए, ना हटाने की जरूरत है। मोटर को सावधानी से निकाल के आप साइड से कर लीजिएगा। साथ में नीचे इसमें एक हीटर लगा होता है। यहाँ पे कभी भी आपको ऐसा लगता है कि है मोटर वॉशिंग मशीन में आपका करंट आ रहा है, तो ये करंट जो मैक्सिमम आता है वो हीटर की वजह से आता है, जो कि 2 किलोवाट का हीटर लगा होता है। और कभी ऐसा लग रहा है कि हीटर चेंज कराने के लिए अगर कस्टमर बोल रहा है तो आप चेंज करा सकते हैं। अदरवाइज इसको ये आप तार इसको डिसमेंटल कर दीजिए यहाँ से, और आपका करंट खत्म हो जाएगा। सेंसर मत निकालिएगा, जो सेंसर लगा हुआ है, लेकिन अभी चूंकि हम डिसमेंटल कर रहे हैं तो सेंसर भी निकाल देते हैं। अर्थिंग का तार लगा होता है, ये वायर आपको काटना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ से पूरा हटाना है। बाद में टाई का हम यूज कर लेंगे बाद में। अभी हमने वायर निकाल दिया है। अब हमारा बचता है क्या, हम खोलेंगे सॉकर पे फोकस करेंगे। सॉकर खोलने का एक तरीका बड़ा आसान बता देते हैं। बहुत सारे टेक्नीशियन भाई हमारे होते हैं, जो नए होते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि किस तरीके खुलेगा। तो सॉकर खोलने के लिए बड़ा आसानी है, क्योंकि इसमें आपका एक पिन लगी होती है जो कि प्लास्टिक की होती है, और उसको पुश करके, बस हल्का सा पुश करके आप जैसे ही आप उसको पे प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक वो खुल जाएगा। मैं दिखाता हूँ कैसे खुलता है वो प्लास्टिक। आप देखेंगे यहाँ आप देखेंगे ये एक सॉकर खोलने के लिए प्लास्टिक की गुल्ली लगी हुई है, और इस गुल्ली में आपका हल्का सा ही ग्रिप लगा होता है। सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा रोकेंगे, और इसके बाद ये ग्रिप इसमें इसको ऐसे प्रेस करेंगे ताकि ग्रिप फंस जाएगी और आसानी से ये बाहर निकल जाएगा। बाद में इसको निकालते हैं और कंटिन्यू करते हैं। सॉकर निकाल ली है। सॉकर में देखो इस तरीके की हमारी गुल्ली लगी होती है, इन गुल्ली में ग्रिप होती है। ये ग्रिप को हमें प्रेस करके तब उधर से प्रेस करना पड़ता है, तब निकलता है ये। अभी क्या करेंगे, ड्रम हमारा पूरी तरीके से कहाँ पे टिक गया है। ये 2 स्प्रिंग लगे होते हैं, एक स्प्रिंग आपका ये लगा हुआ है, एक स्प्रिंग ये लगा हुआ है, इसी पे हैंग होता है। और साथ में नीचे और भी हमारे साथ में कुछ पार्ट्स जुड़े होते हैं। ये हमारा एक रबड़ ये जुड़ा होता है,
एक रबर हमारा पीछे आता है जो कि हमारा जाता है इनलेट वाल्व के लिए जाता है। ये पाइप पतला होते हुए उधर ऊपर जा रहा है। ये इसको निकालने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम यहाँ से निकाल लेते हैं इसको, जहाँ से आसान हो वहाँ से निकाल लें, ताकि जितने आसानी से हम निकाल रहे हैं उतने आसानी से वापस फिर लगाना है। इसलिए उन चीज़ों को निकालने की कोशिश करें जो आसानी से निकल जा रही है। उसके निकलने की वजह से हमारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, वापस फिर हमें उसी में लगाना है। ये हमारा अलग हो गया है। अब इसको हमें निकालने के लिए ऊपर देखेंगे, निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पे ये पत्ती लगी निकलेगा नहीं, तो यहाँ पे ये बोर्ड लगे होते हैं, इसको हम निकाल लेंगे ताकि यहाँ से हमारी को स्पेस मिल जाएगा और आसानी से इस पत्ती को निकाल के, ये पत्ती निकल के बाहर हो जाती है। और ध्यान में जो भी टाई हम यहाँ से काटे बाद में काटे, इसको टाई के द्वारा ही चीज़ों को हम इंक्लूड करें ताकि हमें चीज़ें वायर हमारा कहीं टकराएगा नहीं, साफ सुथरा निकलेगा। अब जो है इस ड्रम को हम उठाते हैं, साथ में उठाने के साथ साथ में अपने टेक्नीशियन भाई के सपोर्ट से और ये स्प्रिंग के द्वारा इसको निकाल के हम यहाँ से बाहर कर लेते हैं। क्योंकि हर चीज़ हमारी यहाँ डिसमेंटल हो चुकी है, कोई भी चीज़ हमारे इस ड्रम के साथ में अब नहीं जुड़ी हुई है। जो भी जुड़ा हुआ था एक सॉकेट देखो, जैसे यहाँ दिख रहा है, किसी में आपको इस तरीके का एक पंप मिलेगा। ये पंप आपको क्या करता है, ये पानी के सपोर्ट को क्या करता है, नीचे से ला के इस ड्रम में वापस रिसाइकिल बेस्ड पानी इसको देता है। तो एक सॉकेट हमारा लगा हुआ है, हर एक में नहीं मिलेगा, किसी मॉडल में आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो इसको हम यहाँ से जैक निकाल देते हैं। अब ये ड्रम मेरा पूरी तरीके से फ्री हो गया है। अब टेक्नीशियन भाई की तरफ से हम निकाल के बाहर करते हैं। फिर ये ड्रम हमारा जो है पूरी तरीके से निकल के बाहर हो चुका है। अब इसमें हम इसको ड्रम में वापस करके इसको खोलना शुरू करेंगे। लेकिन हम देखते हैं इधर में हमारे पास जो सॉकर लगे हुए हैं, ये 2 सॉकर लगे हुए हैं। सॉकर भी एक्चुअली में फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में टॉप लोड में सॉकर इस तरीके के नहीं होते हैं। फ्रंट लोड में जो रहते हैं वो इस तरीके के रहते हैं और इनको ये अक्सर ख़राब भी हो जाते हैं। तो हमारे इसकी ख़राब होने की वजह से सबसे बड़ी समस्या आती है कि मशीन हमारी अनबैलेंस होने लगती है और ये मैक्सिमम शिकायत आती है। कस्टमर कहता है कि मशीन तो बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समस्या बस ये आती है कि वो बहुत हिल रही है, भाग जाती है, अपनी जगह से अलग हट जाती है। तो उसकी शिकायत हमारी रहती है कि हमें सॉकर को चेंज कर लें। इसको मार्केट में मिल जाते हैं आसानी से और इसको चेंज करके हम जो अनबैलेंसिंग है मशीन वो हमारी ठीक हो जाती है। 99% केसेस में ऐसा होता है। ये हमारी आपकी ड्रेन मोटर है जो कि वॉशिंग मशीन में फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में 2 मोटर लगी होती हैं। सेमी में भी वही कंडीशन होती है, लेकिन यहाँ पे एक ड्रेन मोटर होती है और एक मेन मोटर होती है। तो ड्रेन मोटर हमारी ये भी खराब हो जाती है और इसको हम मार्केट से ला के चेंज कर देते हैं। पूरा का पूरा असेंबली चेंज नहीं होती, सिर्फ मोटर चेंज होती है। किसी में ड्रेन मोटर किसी अलग डिजाइन की होती है। इसमें डुअल डिजाइन है, एक तो ड्रेन मोटर ड्रेन पाइप ये दे रखा हुआ है, के साथ में एक पाइप और दे रखा है जो कि वाटर को रिसाइकिल बनाता है, यानी उसी पानी से पानी में रिसाइकिल बना के उस पानी के कपड़े धोने का प्रयास करता है। उससे फायदा ये होता है कि कपड़े हमारे अच्छे वॉश हो जाते हैं। तो ये हमारी मशीन में कुछ खास नहीं होता है। वायरिंग भी हमारी यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखो ये वायरिंग हमारी डोर स्विच के लिए दे रखी हुई है, वायरिंग हमारी ये हमारी पीसीबी के लिए दे रखी है वायरिंग। यहाँ पे हमारा ये प्रेशर सेंसर दे रखा है जो वाटर को हमारा मेंटेन करता है। साथ में ये हमारा मेन वायरिंग जहाँ पे हमारी एसी और डीसी का एसी करंट हमारे पास आता है, चूंकि एसी करंट रहता है और यही वायरिंग हमारी चली जाती है मोटर पे। तो वायरिंग भी हमारे सामने दिखाई दे रही है। ड्रेन मोटर भी हमारी दिखाई दे रही है। अभी इसके पास सॉकर का भी मैंने बता दिया है। अब आपका बचता है मेन ड्रम पे। ड्रम में शिकायत क्या होती है? ड्रम में शिकायत हमारी ये होती है कि यहाँ पे जैसे हमें पहचानना होगा कि आखिरकार ड्रम कैसे खराब है। ये एक तो साउंड करता है, ऊपर से ये देखना होता है कि ड्रम को जब हम इस तरीके से इस ड्रम के साथ इस बेस से हिलाएंगे, ये ड्रम को इससे हिलाएंगे, पास में ला दिखाइए, इसको ऐसे हिलाएंगे तो ये हिलता है, ऐसे देखो ये हिल रहा है, ऐसे करके हिलता है। तो हिलने का मतलब है कि यहाँ पे वायरिंग इसके खराब हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पूरा का पूरा डिसमेंटल करेंगे, ये ड्रम को बाहर निकालेंगे, वायरिंग चेंज करेंगे, वापस से फिर करके इसको लगाएंगे। अब हम आपको पूरी प्रक्रिया आगे दिखाते हैं कि वायरिंग कैसे चेंज करते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है और इसको खोलने में हम लोगों को एक अच्छा लंबा समय लगता है। खोलने में बांधने में पूरा दिन खा जाता है और उसी हिसाब से कस्टमर से हम चार्ज भी करते हैं अपना जो भी अपना मेहनताना होता है। तो अभी फिलहाल क्या करेंगे, हम इसको पूरा डिसमेंटल करेंगे, आपको दिखाते हैं किस तरीके से करते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये बोल्ट जो दे रखे हैं, ढेर सारे बोल्ट इधर दे रखे हैं आसपास, देखो ये इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात होती है। वैसे तो मैक्सिमम आपको मिलेगा कि जो साइज़ होता है इसका, देखो एक पार्ट का साइज़ में जब खोलेंगे तो कभी भी ऐसा भी होता है कि हमें किस साइड लगाना है, इसको इस तरह को ऊपर लगाना है कि नीचे लगाना है। तो इसमें अगर डिज़ाइन दे रखी होती है नीचे और ऊपर के ड्रम को जो कि आपस में मैच करती है, तो जब भी हम खोलेंगे तो ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हम किस तरीके से खोल रहे हैं, बस खोल के अलग करते हैं। चूँकि डिज़ाइन ऑलरेडी आपको ये बताती है कि इस तरीके से आगे आपको लगना है। इसको आप जैसे चाहे वैसे खोल सकते हैं।
स्क्रूज खोलते हैं, जैसे टॉमी से आप यूज कर सकते हैं, पेचकस से खोल सकते हैं, या आपके पास मशीन होती है उससे निकाल सकते हैं। मैं इसको देखो ये पेज खोल रखे हैं और ये लोग इसको निकालते हैं। इसमें देखिएगा एक चीज और आपको दिखाई दे रही होगी, सबसे ज्यादा ये बहुत गंदा होता है तो उसमें मिट्टी फंसी हुई है, और ये एक्चुअली में एक सर्विस का भी पार्ट है। तो कस्टमर से जब भी हम बात करते हैं इस तरीके का, तो इसको हम सर्विस भी कहते हैं। फुली ऑटोमेटिक एक्चुअली में सर्विस नहीं हो पाती है, तो उसके लिए हम करते हैं क्या है, फुली ऑटोमेटिक की सर्विस करने के लिए हम डी स्केलिंग का पाउडर का यूज करते हैं, या कभी कभी हार्पिक का यूज कर लेते हैं। लेकिन बेसिकली बात यहाँ पे आती है कि अगर फुली हमें सर्विस देनी है तो इस तरीके का पूरा हमें डिसमेंटल करके खोलना पड़ेगा, और ये हमारा पार्ट बेसिकली बहुत गंदा होता है, जिसकी वजह से कपड़ों में हमारी छोटे दाग लग जाते हैं। तो कस्टमर कहता है कि बहुत अच्छी से हमें वाशिंग नहीं मिल पा रही है, तो इस तरीके से हमें खोलना पड़ता है। भले ही बैरिंग हम चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन सर्विस का भी एक पार्ट होता है। आप देख सकते हैं इस मशीन को, ये मशीन बहुत टाइम से नहीं शायद खोली गई है, कभी सर्विस इसकी नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं इतना गंदा हुआ है, इतना स्केलिंग जमी हुई है। तो अभी क्या करेंगे, सर्विस का पार्ट भी है, इसको हम भी धुलेंगे, साफ करेंगे। साफ करने के बाद में जब चीजें गिलाएंगे, तो अभी पार्ट मैंने इसको खोला हुआ है। अब इसको ड्रम को भी मुझे निकालना है। ड्रम को निकालने का तरीका ये होता है कि इसको हम क्या करेंगे, इसको हम उल्टा करेंगे, खोलेंगे। सबसे पहले इसको खोलेंगे, इसको निकालेंगे। इसके लिए हमें 12 नंबर 13 नंबर का बुलाई पाना लाइए। ये हमने यहाँ से इसको बोल्ट खोल के, और इसकी सबसे पहले पुल्ली निकालनी होती है, तो ये पुल्ली निकलेगी। अब पुल्ली कभी कभी क्या होती है, ये फंसी होती है, ये निकलती नहीं है। अगर हमारी ऐसे निकल जा रही है तो ठीक है, नहीं तो इसमें फुलर का इस्तेमाल करना पड़ता है। फुलर लगा के तब सुखाते हैं, क्योंकि बहुत डिलिकेटेड होती है, और गलती से आपने गलत तरीके से यूज किया तो टूट भी जाती है। इसको अभी हम निकालते हैं, निकाल के आपको दिखाते हैं। तो इसको हमने जो है इसको खोल दिया है। आप देख सकते हैं ये बहुत ज्यादा गंदा है, और इसको अभी क्या करेंगे, हम पूरी तरीके से जैसे सर्विस करते हैं, सर्विस मशीन से प्रॉपर सर्विस करेंगे उसको। और इसमें जो सबसे बड़ी समस्या आती है, हम चेक करते हैं मशीन में जो हमें देखना होता है, वो देखना ये होता है कि हमारा क्रॉस लगा होता है, ये इसको स्टार बोलते हैं। ये स्टार हमारा अगर सही होता है तो इस ड्रम का यूज करते हैं, और अगर स्टार हमारा किस तरीके से ये खराब हो चुका होता है तो ड्रम को ही चेंज कर देते हैं, या स्टार ये मार्केट में मिल भी जाता है, आप इसको ला सकते हैं। अभी देख रहे हैं कि मशीन चलते इसमें मशीन में बहुत कुछ भी एक हल्का सही दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन ये कटा नहीं है, साफ सुथरा है, सिर्फ इसमें डस्ट है। तो ये स्टार भी सही है, लेकिन ये चुन जाता है स्टार चूंकि कास्टर का होता है, इसलिए खराब हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे मेन चीज देखी जाती है हमारी ये साफ्ट की, हमारी फिनिशिंग अच्छी है कि नहीं है, हमारी बुशिंग अच्छी है कि नहीं है, ये चीजें हमें देखनी होती है। और अगर ये प्रॉपर हमारी सही है तो इसमें हम पैसे लगा सकते हैं। इसको हम प्रॉपर बैरिंग चेंज करना होता है। यहाँ पे एक बुश लगा होता है, जो कि बैरिंग और बुश आपके इसमें होता है। यहाँ पे ये देखो बैरिंग और बुश लगे होते हैं, ये आपका बैरिंग लगा हुआ है, इसके नीचे देखिए यहाँ पे, और उसके पीछे बैरिंग लगा हुआ है। यहाँ पे ये हमारा एक सील लगी होती है, वाटर सील जो होती है, जो कि पानी को नहीं जाने देती है। तो अभी हम इसको भी निकालेंगे, पहले हम इसको सर्विस करेंगे प्रॉपर, इसके बाद इसको हम निकाल के फिर इसके बाद में इसमें चेंज करके तब आप इसको चालू करेंगे। यहाँ पे इस तरीके का एक हीटर लगा होता है, जो मैंने आपको बताया था। ये हीटर आपका जैसे गीजर में आपका होता है, ऐसे इसमें भी लगा होता है, और ये 2 किलोवाट का हीटर होता है। पीछे से आपको दिखाई दे रहा है, बड़े आसानी से खुल जाता है ये। तो ये हीटर हमारे को जब खराब होता है तभी हमारे करंट पूरे बॉडी में आ जाता है, जो कि पानी के संपर्क में रहता है। तो कभी भी जब ऐसा लगता है कि वॉशिंग मशीन में करंट आ रहा है, क्योंकि आपको कंप्लेन आती है, कस्टमर होता है कि करंट आ रहा है इसमें, तो उस कंडीशन में आपको करना यही होता है कि हीटर की या तो वायर निकाल दीजिए। अगर कस्टमर कह रहा है हमें बहुत ज्यादा पानी की गर्म की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आप हीटर के वायर निकाल के आप इसको सोल्यूशन दे सकते हैं। दूसरा तरीका होता है कि हम हीटर को चेंज करते हैं। मार्केट में हीटर अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये है जुगाड़ करके कहीं ना कहीं जुगाड़ करके इसको वापस इसको लगा के और उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन दे सकते हैं। तो अभी हम करेंगे इसको, पहले बराबर सर्विस करेंगे, इसको धुलाई करेंगे जेट पंप से। इसके बाद इसमें हम फिर से नए सामान को, नए बैरिंग को डाल के, बैरिंग का भी नंबर हम देखेंगे किस नंबर से लगे हुए हैं, कौन सी सील लगी हुई है, ये भी आपको हम आगे वीडियो में बताते हैं। ये वॉशिंग हो चुका है, लगभग जो वॉशिंग कर चुके हैं हम लोग। ये बहुत वॉशिंग करने के बाद में ये हमारे चमक निकल आया है। अब इसके बाद में जो है ना, ये एक सील लगी हुई है, इसमें सील पे एक नंबर लिखा होता है। इस नंबर के हिसाब से हम जो है मार्केट में ढूंढने जाएंगे। यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, और यहाँ पे ये बैरिंग दोनों लगे हुए हैं। एक बैरिंग ये लगा हुआ है, इसके पीछे लगा हुआ है। इसको अपोजिट डायरेक्शन में जो है हम इसको ठोक के निकालेंगे, और इसको ठोक के हम इसमें यहाँ पे इस तरीके से इसको हम निकाल के इसके बाद इसमें नया बैरिंग सेट करेंगे। तो हमारी पॉइंट होता है यहाँ तक। अब इसके बाद में जब नया बैरिंग हम लगाएंगे तो हम आपको उस समय की वीडियो अलग आपको देंगे। तो गाइज देखिएगा इसको, अगर कोई दिक्कत आती है नंबर आपको फॉलो बटन में डाल देंगे, आप वहाँ से नंबर इसको आप सर्च कर सकते हैं।